नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम आपकी थर्ड क्लास की यानी तीसरी कक्षा की ईवीएस की बुक के कुछ चैप्टर्स लेके आई हूँ मैं आपके लिए। और जो आपका अब सेट में सिलेबस है, आपके सेट में जो सिलेबस आएगा ईवीएस का, आज हम उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, मैं उसको इन वर्कशीट्स के माध्यम से आपको बताऊंगी। बहुत सुंदर वर्कशीट मैंने आपके लिए बनाई है और 4 चैप्टर हम यूं ही खेल खेल में पूरे रिवाइज कर लेंगे। तो चलो बच्चों करते हैं शुरू। सबसे पहले देखिए, सारी चीज़ों की शुरुआत होती है हमारे परिवार से। तो देखिए यहाँ पर 2 परिवार की फोटो आप देख रहे हैं। इस परिवार में दादी, दादाजी, मम्मी, पापा, चाची, बहन, भाई, बहुत सारे लोग हैं। और दूसरी फोटो देखिए आप परिवार की, इसमें मम्मी, पापा और उनके 2 बच्चे हैं। ये भी परिवार है और ये भी परिवार है। इन दोनों में कुछ फर्क है, हमें देखकर तो समझ में आ गया, तो हम इसको आपको बताते हैं जल्दी से। बच्चों, ऐसा परिवार जिसमें दादी, दादा, मम्मी, पापा, चाची, चाचा, ताई, ताऊ और उनके बच्चे इत्यादि सभी साथ रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं, उस परिवार को हम कहते हैं संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली। आजकल ऐसी फैमिली ज़्यादातर गांव में देखने को मिलती हैं। अलग अलग कारणों से लोग शहर में आकर बस गए हैं, तो वहाँ पर परिवार के कुछ ही सदस्य आकर रहते हैं। तो देखिए ये दूसरी फैमिली है, इसमें सिर्फ ये 4 लोग हैं, मम्मी, पापा और उनके बच्चे। इस परिवार को कहते हैं बच्चों एकल परिवार। एकल परिवार का मतलब जिसमें सिर्फ मम्मी, पापा और उनके बच्चे रहते हैं, ऐसी फैमिली को एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। आप समझ गए हैं कि परिवार में यहाँ पर क्या फ़र्क है और किस तरह के परिवार होते हैं। तो बच्चों आप समझ गए हैं, संयुक्त परिवार में हमारे माता पिता के अलावा दादी जी, दादाजी, चाची, ताई, ताऊ वगैरह भी रहते हैं। तो ये हुआ संयुक्त परिवार जिसमें ज़्यादा लोग रहते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार, इसमें मम्मी, पापा और उनके बच्चे रहते हैं। तो बच्चों अब हम करेंगे एक वर्कशीट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट बनाई आपके लिए। इसका नाम जो हमें करना है, इसका नाम पढ़िए पहले। इसमें करना क्या है, पढ़ो और सोचो, रिश्तों के नाम खोजो। ठीक है, तो आप समझ गए हैं इसमें करना क्या है। यहाँ देखिए एक छोटी सी गुड़िया है और इसने एक चार्ट ले रखा है अपने हाथ में और ये आपसे पूछ रही है, यहाँ पर इसने रिश्ते लिखे हैं और आपको उन रिश्तों के नाम बताने हैं। तो मैं एक बार जल्दी से आपको बता देती हूँ, आप फिर शीट में फिल करके भेजिएगा। पापा के पापा, अब सोचिए आपके पापा के भी पापा आपके क्या लगेंगे, दादाजी। पापा के बड़े भाई ताऊ जी। पापा की मम्मी, आप जब पढ़ोगे तो आपके दिमाग में उनकी पिक्चर भी आ जानी चाहिए। हमारे पापा की मम्मी हमारी दादी जी। पापा के छोटे भाई हमारे चाचा जी। पापा की बहन हमारी बुआ जी। अब आ जाओ बच्चों मम्मी की तरफ। तो मम्मी के पापा क्या लगते हैं, हमारे नाना जी। मम्मी की बहन मौसी जी। मम्मी की मम्मी नानी जी। मम्मी के भाई मामा जी। तो आपको ये सब इसमें लिखना है। अब देखिए बच्चों, परिवार के बारे में हमने जान लिया है। अब आ गई खेल की बारी। ये आपकी बुक का दूसरा पार्ट है। तो चलो इसमें क्या करना है पहले हम देखते हैं। यहाँ लिखा है मन में सोचो, कागज पर लिखो। तो मन में क्या सोचना है और क्या लिखना है। सबसे पहले देखो बच्चों, ये पेड़ पढ़ो। यहाँ पर देखिए खेल खूब सारे, यहाँ पर कुछ खेलों के नाम लिखे हैं। आपको ये खेलों के नाम यहाँ से पढ़ने हैं, उसके बाद इनके बारे में मन में सोचना है और फिर यहाँ आपको वो लिखने हैं।
लेकिन इसमें भी हमने यहाँ पर 2 कैटेगरी बनाई है। अब आप कैसे देखोगे इसको? इसमें देखिए बच्चों, तो बच्चों अभी हमने परिवार के बारे में जाना और अलग अलग खेलों के बारे में भी जाना। तो बच्चों अब देखिए अगली वर्कशीट, यहाँ पर मैं लेके आई हूँ आपके लिए थैला बड़े काम का। इस थैले में कुछ काम लिखे हुए हैं, यानी जो काम होते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर इन कामों के नाम को पढ़ना है और उसके बाद ये वर्कशीट आपको करनी है। इस वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पर लिखना है घर में जो काम किए जाते हैं, यानी कि घर के कार्य और घर से बाहर के कार्य। जैसा कि आप सभी जानते हो बच्चों, परिवार में बहुत सारे काम होते हैं। जब हम घर में रहते हैं तो हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें हम घर पे रहकर सबकी मदद से करते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें घर के बाहर से जाके किया जाता है, कुछ काम हमारे पापा के करने के होते हैं, कुछ काम मम्मी करती हैं, कुछ दीदी करती हैं। तो अलग अलग सबके काम होते हैं। तो बच्चों आपको इस थैले में से छांटकर यहाँ पर जो घर के काम हैं वो यहाँ लिखने हैं और जो घर से बाहर के काम हैं वो यहाँ लिखने हैं। काम आप जानते हो बच्चों, काम घर के भी होते हैं और बाहर के, जैसे कि हमें हमारी आजीविका चलाने के लिए भी काम करना होता है, जो कि ज़्यादातर हमारे पिताजी या माताजी घर से बाहर जाके जो काम करते हैं, एक वो काम होता है। और घर के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं। तो बस इन्हीं की हमें यहाँ लिस्ट बनानी है। तो हम एक बार इस थैले में ही पढ़ते हैं क्या लिखा है। भोजन बनाना, ये काम कहाँ होता है बच्चों? घर में, ये घर का काम है। मजदूरी, ये घर से बाहर का काम है। बच्चों का ध्यान रखना, ये भी घर का काम है। रिक्शा चलाना, ये बाहर का काम है। इसमें जो जब घर से बाहर पिताजी जाते हैं या वो रिक्शा चला रहे हैं या वो कोई नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो पैसा कमा कर ला रहे हैं, तो ये घर से बाहर का काम है। सब्जी काटना, ये भी घर के अंदर का काम है। नहाना, ये भी घर का ही काम है। फूल बेचना, ये घर से बाहर का काम है। फर्नीचर बनाना, ये भी घर से बाहर का काम है। फल बेचना, ये भी घर से बाहर का काम है। बर्तन धोना, ये घर का काम है। तो आपको यही सारे काम यहाँ पर छांट के लिखने हैं। जो मैंने आपको बोला है आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और आप जल्दी से इसको कर लेंगे और आपकी ये वर्कशीट अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। अच्छा बच्चों, अब आप ये पिक्चर्स देखिए। यहाँ पर हर व्यक्ति कोई ना कोई काम कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति मिट्टी के बर्तन बना रहा है। यहाँ पर पुलिस वाले हैं जो गुंडों को पकड़ रहे हैं। यहाँ पर एक सफाई कर्मचारी है जो सफाई कर रहा है। यानी हर व्यक्ति कोई ना कोई काम कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है अगर ये लोग अपना काम करना छोड़ दें तो क्या होगा? सोच तो रहे हो आप। अगर ये काम करने वाले नहीं होंगे तो सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा चारों तरफ। अगर सफाई कर्मचारी नहीं होंगे तो कूड़े के ढेर लग जाएंगे। पुलिस वाले नहीं होंगे तो चोरों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर टेलर नहीं होंगे तो कपड़े कौन से लेगा? तो बच्चों हर काम का अपना एक महत्व होता है और ये जो लोग काम कर रहे हैं इनके इन काम को करने से हमारी हेल्प होती है ना? इसीलिए हम इनको कहते हैं हमारे सहायक। ये सभी हमारे सहायक हैं। ये अलग अलग काम करते हैं और हमारी किसी ना किसी रूप में सहायता करते हैं। तो बच्चों यही हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में हमारी सहायता करते हैं। इन सभी का काम इम्पॉर्टेंट होता है, ये आप समझ गए हैं। करें तो बच्चों इन्हीं के लिए मैंने एक वर्कशीट बनाई है जिससे हम समझ सकें हमारे सहायक हमारे समाज के लिए, हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं। इनसे मिलिए बच्चों, ये हैं सहायक हमारे, ये ना होते गर दुनिया में काम बिगड़ते सारे। इन 2 लाइनों में आप ये चीज़ समझ गए जाएंगे बच्चों कि ये सहायक हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं। ये ना होते तो सारे काम हमारे बिगड़ जाते। इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं आर हेल्पर्स।
ठीक है, अब हम जल्दी से देखते हैं। यहाँ पर एक साइड मैंने लिखे हैं काम और एक साइड लिखे हैं सहायकों के नाम, यानी कि जो भी हेल्पर या जो सहायक जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो यही हम इस वर्कशीट में सीखेंगे। जल्दी से हम इसको पढ़ते हैं। कपड़े सिलने वाले को बच्चों हम कहते हैं दर्जी या टेलर। गाड़ी ठीक करने वाले मैकेनिक। मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर। बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक। इसके बाद देखिए बच्चों, ये काम है मिट्टी के बर्तन बनाना। ये कौन करता है? कुम्हार या पॉटर। चप्पल जूतों की मरम्मत करने का काम मोची या शू मेकर या कोबलर। खेत में फसल उगाना किसान या फार्मर। ये इंग्लिश में नाम है बच्चों इनके। चिट्ठी लाना व पहुंचाना डाकिया, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं पोस्टमैन। देश की रक्षा करना, ये सिपाही, इनको इंग्लिश में कहते हैं सोल्जर। हवाई जहाज उड़ाना पायलट, ये काम पायलट करता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये हेल्पर्स के बारे में पता चल चुका है। ये सभी हमारे हेल्पर हैं, पढ़ाने वाला टीचर या अध्यापक, ये सब आप जानते हैं। अब आपको क्या करना है? आपको ये 2 लाइनें अच्छे से पढ़नी है और इनको याद कीजिएगा, और हो सके तो इसको भी लिखिएगा इस वर्कशीट के साथ। इनसे मिलिए बच्चों, ये हैं सहायक हमारे, ये ना होते गर दुनिया में काम बिगड़ते सारे। आप इसे देखो बच्चों, ये है पवन। इसे दिखाई नहीं देता, फिर भी ये पढ़ने में बहुत होशियार है और गाना भी बहुत अच्छा गाता है। आप सोच रहे होंगे कि बिना देखे कैसे पढ़ाई हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, जो लोग देख नहीं सकते वे ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि में अक्षर कागज पर बिंदुओं के रूप में उभरे होते हैं। इन अक्षरों को हाथ से छूकर या इनके ऊपर हाथ फिराकर इन्हें पढ़ा जाता है। इस लिपि का हर अक्षर 6 बिंदुओं से मिलकर बनता है। और अब इधर देखो बच्चों, ये हैं नीरज और उसके नाना जी। नीरज के नाना जी को कम सुनाई देता है, इसलिए नीरज हमेशा उनके साथ पार्क में जाता है। प्यारे बच्चों, हमें सदैव ऐसे बच्चों की या ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक समस्या होती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा बच्चों। तो चलो बच्चों, अब मैं चलती हूँ और आप आज की सभी वर्कशीट को पूरा करके अपने टीचर को उसकी फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा। अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।